खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन कश्मीर उज़्मा के इस खास शुमारे में। न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। पेश हैं अब तक की अहम खबरें। शुरुआत बड़ी खबर से। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमी मसलसल भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती है। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना है तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। आपको बताते चलें, G7 ममालिक की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना होने से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन रिश्तों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो दहशतगर्दी के ढांचे को मुनहदम करे ताकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन सके। उन्होंने मजीद कहा कि सरहदों पर अमन बरकरार रखने के लिए चीन भारत के माबैन सरहदों का तयन करना इंतहाई लाजमी है। दोनों ममालिक के माबैन बातचीत के जरिए सरहदों का तयन करने के लिए सफारती, सियासी और मिलिट्री सतह पर बातचीत जारी रखने की जरूरत है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत 3 ममालिक का भी दौरा करेंगे। एक तरफ से G7 और दूसरी तरफ से वादी कश्मीर में G20 इजलास के पेश नज़र LOC वाले इलाकों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर फौज को 24 घंटे मुतरिक रहने के अहकाम सादिर किए गए हैं। ज़राए ने बताया कि सरहद पर मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजरगुजर रखी जा रही है और मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए नाजरीन फौज, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मुश्तरका गश्त भी इलाकों के अंदर जारी रखी हुई है। वादी कश्मीर में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए कश्मीर के 350 किलोमीटर सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन G20 इजलास के पेश नज़र शहर श्रीनगर के साथ साथ शमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर में भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मालूम हुआ है कि शमाली और जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज मामूल के मुताबिक राहगीरों और मुसाफिरों की बारीक बीनी से तलाशी ली और उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। G20 इजलास के पेश नज़र नाजरीन जनूबी और शमाली कश्मीर में सिक्योरिटी गार्ड्स को मजीद मजबूत बना दिया गया है। शमाली और जनूबी कश्मीर के बाज़ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेकिंग पॉइंट्स कायम किए हैं जहां पर हर आने जाने वाले की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 2 दिन बाद मुनक्किदा होने वाला G20 इजलास के पेश नज़र जहां वादी कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, वहीं G20 इजलास के पेश नज़र पुलिस ने कुछ मशकूक बैनुल-अक़वामी मोबाइल नंबर से मौसूल होने वाली फ़ोन कॉल्स के खिलाफ भी एडवाइजरी जारी की है। जी हां, आवाम से पुलिस ने गुजारिश की है कि वो ऐसी कॉल्स का जवाब ना दें और मशकूक नंबरात से मौसूल होने वाली कॉल्स की फौरी तौर पर तफसील साइबर पुलिस को फराहम करें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार कहते हैं कि कुछ बैनुल-अक़वामी नंबरात मुख्तलिफ मकामात पर पैगामात और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और आम लोगों से दरखास्त की जाती है कि वो ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएं और चौकन्ना रहें और ऐसी किसी भी मशकूक कॉल का जवाब ना दें। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि मरकजी वज़ीर तालीम ने उन्हें यकीन दिलाया है कि CUET के इम्तिहानी मराकिज़ के मसले को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। LG जम्मू कश्मीर के दफ्तर ने एक ट्वीट करके बताया कि LG मनोज सिन्हा ने कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET के इम्तिहानी मराकिज़ से मुतल्लिक मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम से तबादला ख्याल किया था और जम्मू कश्मीर में CUET मराकिज़ में इम्तिहान मुनक्किद करने की दरख्वास्त भी की थी। मरकजी वज़ीर तालीम ने यकीन दिलाया है कि इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिलों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर इम्तिहानी मराकिज़ अलॉट करने पर तलबा के एहतजाजी मुजाहिरों के बाद तलबा के लिए कुछ हद तक राहती पैगाम मिला है।
आपको बताते चले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान किया है कि श्रीनगर में कुछ आरजी सेंटर कायम करने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। ताहम तलबा की तादाद ज्यादा होने के बाद कुछ तलबा को दाखिला टेस्ट जम्मू कश्मीर से बाहर देना होगा। इधर रामबन जिला के संगलदान इलाके में नाज़रीन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को एडिशनल चार्ज के तौर पर तैनात किए जाने के खिलाफ मुकामी लोगों और पंचायती नुमाइंदगान ने बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि इलाके में मुस्तकिल बुनियादों पर बीडीओ की तैनाती अमल में लाई जाए, क्योंकि इलाके के अंदर काफी ज्यादा पंचायतें हैं, लोगों को उनका फायदा नहीं पहुंच रहा है। अगर आने वाले वक्त में ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि एहतजाज करेंगे। चलते चलते नाज़रीन मौसम की जानकारी से भी आपको बाखबर करते चले। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 24 से 26 मई तक मैदानी इलाकों में बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिशें भी मुतवक्का हैं। वादी में 20 से 23 मई तक भी मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया। ताहम बाद दोपहर कहीं कहीं बारिशों का भी इम्कान है। फिलहाल नाज़रीन कश्मीर उज़्मा में इन्हीं खबरों के साथ दीजिए इजाजत।